नमस्कार प्यारे बच्चों, हमने पिछली क्लास के अंदर भारत के सामान्य परिचय के बारे में कर लिया था। आज ये नेक्स्ट क्लास है। इसके अंदर भारत के जितने स्टेट हैं और राज्य हैं और राजधानी हैं और भारत के जो भौतिक स्थिति के अंदर भारत को कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में अपनी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट क्लास है तो आप इसमें पहले वाला जो मैंने आपको बताया था उसको भी आपने नोट कर लिया होगा उम्मीद है, और आज भी आप साथ के साथ में नोट करते रहना। ठीक है, तो ये भारत का नक्शा है। भारत के नक्शे के अंदर जब मैंने आपको पहले बताया था जो दूसरे देश जो भारत के साथ में वो कितनी कितनी सीमा बनाते हैं, कौन कौन से देश हैं, उनके बारे में मैंने आपको बेसिक चीज़ें जो बातें थी वो बता दी थी। ठीक है, आज अपने जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे वो ये है भी भारत की जो अंदर स्टेट जो बने हुए हैं, अंदर स्टेटों के अंदर इनकी राजधानी कौन कौन सी है, अंदर स्टेट कौन कौन से हैं, कितनी इनकी संख्या है, केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो आप साथ के साथ में नोट करते रहना। तो अब ध्यान रखना, भारत के अंदर जो कुल स्टेट हैं, भारत के अंदर कुल जो स्टेट हैं कुल जो राज्य हैं वर्तमान के अंदर 28 है। ठीक है, और यूटी की बात कर ले तो ये 8 है जी। ये थोड़ी सी इसके बारे में आपको मैं 2019 के थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ, क्योंकि 2019 के से पहले जो अपने जो राज्य थे वो 29 थे। ठीक है, और उस समय जी हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो 7 हुआ करते थे। ठीक है, और जैसे जी 5 अगस्त 2019 के बाद में जैसे जी भारतीय जनता पार्टी ने धारा जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो धारा 370 थी उसको हटाने के बाद में उसके बाद में जी अपने जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो 9 हो गए थे। ठीक है, 9 वो इसलिए हो गए थे क्योंकि ये जो जम्मू कश्मीर था ये पहले राज्य की श्रेणी में आता था। ठीक है, उसके बाद में जब धारा 370 हटने के बाद में जी इसका भी 2 भागों के अंदर डिवाइडेशन कर दिया था। डिवाइडेशन के अंदर क्या था भी जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया और लद्दाख को इससे अलग कर दिया। ठीक है, तो ये 2 अलग कर दिया। अलग करने के बाद में जी इसको भी केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में उन्होंने रखा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात आप ध्यान रख लेना। धारा 370 के बाद में जो अपने राज्य थे पहले 29 थे, तो इसमें जम्मू कश्मीर एक कट जाता है। कटने के बाद में जो हमारी जो संख्या बचती है वो 28 बचती है। ठीक है, और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो क्या होता है भी पहले 7 तो पहले थी और जब इसका जो डिवाइडेशन होकर के इसको 2 अलग जोड़ दिया तो फिर जी संख्या 9 हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में जी 1 जनवरी 2020 के बाद में जी जो इधर आपका केंद्र शासित प्रदेश है दादर नागर हवेली और दमन व दीव, ये दोनों पहले अलग अलग यूटी हुआ करते थे। उसके बाद में जी इसको एक साथ में मिला दिया गया, अब ये एक साथ के अंदर है। तब वर्तमान के अंदर अगर आपसे यूटी पूछ लिया जाता है केंद्र शासित प्रदेश कितने, तो आपको 8 बताने पड़ेंगे, और को जो कुल आपको राज्य पूछ लिया जाता है तो वो जी आपको 28 बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात है, आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब अपने करते हैं जी भारत का जो ये नक्शा है, भारत के राज्य है, भारत की जो राजधानी है उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था जो भारत देश के पड़ोसी 2 देश हैं, इधर पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ये देशों की मैंने बताया था। अलग अलग इनकी मैंने सीमाएँ भी आपको बताई थी और मुझे उम्मीद है भी आपने वो साथ के साथ में नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब जो भारत की जो अंदर की बात आती है, इसके जो राज्य हैं वो 28 है। उनका सबसे पहले तो आपको क्या करना है, हमेशा क्रम सेट रखना है। ठीक है, जब भारत का जब नक्शा भरते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं जी, इसको क्रम टू क्रम भरते हैं। अगर आप क्रम टू क्रम भरोगे तो एक आपका 28 के 28 राज्य कंप्लीट हो जाएंगे और साथ में बीच में एक भी छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आप इधर से भरना शुरू करना है। चाहे आपका मन करे तो आप इधर से ऐसे भरो, चाहे आपका मन करता है इधर से ऐसे भरो। ठीक है, ये जो आपके 7 बहनें हैं 7 सिस्टर के नाम से जी इनके पूर्वोत्तर के राज्यों को जाना जाता है। जैसे ये आसाम हो गया, भूटान हो गया, आसाम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर, मिजोरम, ये त्रिपुरा और मेघालय, ये जो है ये 7 है, ये 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है और इनको अलग से अपने काउंट रखेंगे। ठीक है, तो अपने ये करते हैं सबसे पहले, सबसे ऊपर जो भारत का नक्शा देते हैं तो ये जी आपका यूटी केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, लद्दाख, और दूसरा है जी यूटी आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, ये दोनों वर्तमान के अंदर क्या आते हैं जी, यूटी की श्रेणी के अंदर आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश है। इसको आप राज्य के अंदर शामिल मत कर लेना 5 अगस्त 2019 के बाद में। ठीक है, उसके बाद में जो पहला स्टेट आता है लद्दाख और जम्मू कश्मीर ऊपर भरने के बाद में इधर आता है हिमाचल। ठीक है, हिमाचल की जो राजधानी है वो शिमला है। साथ के साथ में मैं आपको बोल रहा हूँ, आप नोट करते रहो कॉपी पेन लेकर के, और साथ के साथ में स्टेट लिखते रहो और साथ के साथ में इसकी राजधानी लिखते जाओ।
ठीक है। उसके बाद में हिमाचल के जस्ट नीचे आता है, वो आता है इस साइड के चलोगे तो पंजाब आ जाएगा। पंजाब की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। इन दो स्टेटों की एक राजधानी है, ये आप ऐसे याद रख लेना। इधर पंजाब आ जाएगा, इधर हरियाणा आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों पास पास में ही है, राजधानी इनकी चंडीगढ़ है जी, ठीक है। इसकी इधर चलोगे, हरियाणा से जस्ट इधर आओगे तो ये अपना राजस्थान आ जाएगा, ठीक है। राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है, ये सबको पता ही होगा। राजस्थान के जस्ट नीचे इधर आओगे तो ये मध्य प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। ये जो एमपी है ये भारत में बिल्कुल मध्य में होने के कारण इसको मध्य प्रदेश ही बोला गया है। और इसकी जो राजधानी है जी वो है जी भोपाल, ठीक है। उसके बाद में इधर नेक्स्ट जो आता है वो आता है जी गुजरात। ये जैसे उड़ता हुआ जहाज सा जो दिखाई देता है ये गुजरात है। गुजरात के है जी इधर जो गुजरात की जो राजधानी है वो है जी गांधीनगर, ठीक है। गुजरात के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। गुजरात इधर जी पाकिस्तान के साथ में भी सीमा बनाता है और गुजरात जो है वो इधर अरब सागर के साथ में भी सीमा बनाता है। तो भारत का जो इधर जो क्षेत्र आएगा वो ये मतलब जलीय सीमा भी काउंट करते हैं अपने, और इधर स्थलीय सीमा में भी ये काउंट होता है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आ जाओगे तो ये आ जाएगा जी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है जी मुंबई, ये आपको पता ही होगा। वैसे जी अपनी अगर वित्तीय राजधानी भारत की पूछ ली जाती है तो मुंबई को बताना पड़ता है। आर्थिक स्थिति के अनुसार जो भारत की जो राजधानी है वो मुंबई है, ठीक है। जो भारत की जो राजधानी है वैसे तो ये दिल्ली है, नई दिल्ली, ठीक है। लेकिन जो नई दिल्ली है वो आपकी राष्ट्रीय राजधानी है, न कि जी आपकी वित्तीय राजधानी। अगर वित्तीय राजधानी पूछ लिया जाता है तो आपको मुंबई बताना पड़ेगा जो महाराष्ट्र के अंदर है, और जो आपकी भारत की राष्ट्रीय राजधानी पूछ ली जाती है तो फिर आपको दिल्ली बताना पड़ेगा, ठीक है। दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश में आता है, ठीक है। महाराष्ट्र होने के बाद में जी इसके जस्ट नीचे आओगे तो इधर कर्नाटक आ जाएगा, ठीक है। कर्नाटक की जो राजधानी है जी वो बेंगलोर है, ठीक है। कर्नाटक के बिल्कुल पास में जी छोटा सा है जी वो अपना गोवा है। गोवा की जो राजधानी है जी वो पणजी है, ठीक है। ऐसे इधर इधर के सारे कंप्लीट हो रहे हैं। इसके बाद में जस्ट नीचे आओगे तो इधर केरल आ जाएगा, ठीक है। केरल के बाद में ऐसे ऐसे जैसे घूमोगे, केरल की जो राजधानी है जी वो है जी तिरुवनंतपुरम है जी, ठीक है। उसके बाद में जस्ट ऐसे ऐसे घूमोगे इधर तो ये आ जाता है तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु है ये इधर जी थोड़ा सा यहाँ पे क्या है जी आपका केंद्र शासित प्रदेश भी पड़ता है जो पांडिचेरी बोलते हैं, ठीक है ना। पहले वो पांडिचेरी होता था, बाद में उसका नाम चेंज करके जी पुडुचेरी कर दिया, ठीक है। इसकी जो राजधानी है वो केरकल है, ठीक है। ये जो चेन्नई है, ठीक है ना, इसको मद्रास भी बोलते हैं, मद्रास, ठीक है। ये वैसे वर्तमान के अंदर इसका नया नाम है, मद्रास होता था पहले, मद्रास का नया नाम जी चेन्नई कर दिया, ठीक है। उसके बाद में आता है जी आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ये स्टेट है जी। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो है जी अमरावती, ठीक है। उसके बाद में आता है जी जैसे इसके ऊपर आओगे आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश का एक नया नाम ये जी सीमांध्र इसको बोलते हैं जी वर्तमान में, सीमांध्र। थोड़ा ध्यान रख लेना कि सीमांध्र शब्द आ जाता है तो आपको यही समझना है भी आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, ठीक है ना। ये आंध्र प्रदेश आपको ध्यान रखना है। 2014 के बाद में इसका नाम जी सीमांध्र पड़ा है, ठीक है ना। क्योंकि इधर जी ये जैसे जो तेलंगाना था ये आंध्र प्रदेश से जैसे अलग हुआ था 2014 के अंदर, ठीक है ना। ये जो तेलंगाना है ये जैसे अलग हुआ था तो इसका जो नाम था वो सीमांध्र कर दिया गया था, ठीक है। और इन दोनों की राजधानी उस समय जी हैदराबाद थी, ये ध्यान रख लेना आप थोड़ा सा चीज़। और जब ये तेलंगाना को अलग राज्य बनाया गया था तो इसके बारे में ये बात भी हुई थी भी 10 साल तक जो राजधानी है जी वो इसकी हैदराबाद रहेगी, इन दोनों स्टेटों की, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अमरावती को आपको याद तो रखना है, लेकिन अभी तक क्या है जी अमरावती हमारे भारत देश के अंदर इसकी आंध्र प्रदेश की राजधानी लागू नहीं हुई है, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट हुआ था तेलंगाना के बारे में 2014 के अंदर, वो उसके अंदर क्या हुआ था भी वो लिखित के अंदर जो एग्रीमेंट हुआ था उसके अंदर यही था भी इन दोनों की तेलंगाना की और आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो 10 साल तक दोनों की हैदराबाद रहेगी, ठीक है। अब जैसे ये 2014 के अंदर ये बना था, ठीक है। अब 2014 के बाद में अगर 10 साल को देखते हैं तो वो आएगा जी आपका 2024 के अंदर। 2024 के बाद में अगर आप बताओगे तो फिर आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो अमरावती बताओगे और हैदराबाद की जो राजधानी है वो तेलंगाना की जो राजधानी है वो हैदराबाद बताओगे, ठीक है। इसके बाद में इतना होने के बाद में इधर आ जाना, उड़ीसा आ जाएगा, ये स्टेट है। उड़ीसा के बाद में इसकी जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। इसके जस्ट ऊपर आ जाओगे तो छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो है जी रायपुर। इसके बाद में जी ये छत्तीसगढ़ है, ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ राज्य है, ठीक है।
इसकी जो राजधानी वो रायपुर है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा इधर जी पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है जी वो कोलकाता है, ये सबको पता होगा जी, ठीक है। इसके जस्ट इधर आ जाओगे जो ये झारखंड आ जाएगा, झारखंड की जो राजधानी है वो है रांची, ठीक है। झारखंड भी बिहार से अलग हुआ हुआ राज्य है, ठीक है। इसके फिर जस्ट ऊपर आओगे तो फिर आ जाएगा जी बिहार, बिहार की राजधानी है जी पटना। इसके जस्ट इधर आओगे तो यूपी आ जाएगा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी है जी वो है जी लखनऊ, ठीक है। ये अब इधर इधर वाले जी आपके सारे स्टेट कंप्लीट हो गए। इससे थोड़ा सा ऊपर आओगे तो ये जी उत्तराखंड, ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ हुआ राज्य है, ठीक है। इसकी राजधानी है जी देहरादून, ठीक है, देहरादून, ठीक है। ये मैंने हिमाचल की बताई थी शिमला है। तो ये इधर इधर वाले जी आपके जो 21 स्टेट है, 21 जो स्टेट है वो आपके इधर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। भरना ऐसे क्रम टू क्रम ही है, ऐसे पहले क्रम से ये भरो, फिर इधर भरो, फिर ऐसे ऊपर चलो, फिर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करोगे तो ये एक भी तो आपका स्टेट छूटेगा नहीं। और साथ में जी मैप भरने का अच्छा तरीका यही है कि भी जी आप इसको क्रम टू क्रम भरो। अगर क्रम टू क्रम भरोगे तो ये क्या है जी, इसकी वैलिडिटी भी ज़्यादा रहेगी, भी ये लंबे समय तक भी याद रहेगा और आपको रोज़ रोज़ भरने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके अंदर क्या है जी, थोड़ा सा आपको जी पश्चिम बंगाल को ध्यान देखना है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि पश्चिम बंगाल जी यहाँ से जो इसका जो स्थलीय सीमा है या जो इसका जो स्थल है बड़े क्षेत्र के अंदर ये साफ तौर पे दिखाई देता है। लेकिन जो नक्शा होता है, नक्शे के अंदर जी आपको जब आप बड़ा नक्शा लेते हो तब भी आप तब ध्यान से देख लेना। और अगर छोटा मैप भी अगर आप भरते हो तो पश्चिम बंगाल को जी सबसे ज़्यादा आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि ये आगे जा करके ऐसे जाके बिल्कुल ये पतला सा हो जाता है और दिखाई भी नहीं देता है, ठीक है। और ऐसे लगता है कि भी जो पश्चिम बंगाल है जी वो ओनली फॉर बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाता है, लेकिन ये बात सही नहीं है। ये बांग्लादेश के साथ में बना रहा है, ये सबको दिख रहा है, लेकिन आगे जाके बिल्कुल पतला सा हो जाता है। ये इधर जी नेपाल के साथ में भी सीमा बनाता है, ठीक है। ये इधर नेपाल के साथ में सीमा बनाता है, इधर भूटान के साथ में सीमा बनाता है, और इधर जी बांग्लादेश के साथ में सीमा बना रहा है। ये सबको दिख ही रहा है, ठीक है। तो ये जी आपके 21 जो स्टेट है इनकी राजधानी है, ये अभी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट आते हैं जी वो है जी ये इधर वाले पूर्वोत्तर के 7 राज्य है, ठीक है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जी आपका असम है, ठीक है। ये नक्शे के अनुसार ये जी आसाम वाला क्षेत्र, ये आसाम, ठीक है। उल्टे वाई की आकृति का है ये। और इधर के जो राज्य हैं वो उनको 7 सिस्टर के नाम से या 7 बहनों के नाम से भी पुकारते हैं। तो इधर आप आसाम भर लेना। आसाम से जस्ट ऊपर चलोगे तो ये आसाम की जो राजधानी है वो दिसपुर नोट कर लो। और इसकी जस्ट ऊपर आएगा जी आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। सबसे पहले अगर जो सूर्य उगता है, सबसे पहले अगर भारत में सूर्य उदय की बात करते हैं तो वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर वालांगू जगह के अंदर उगता है सबसे पहले, ठीक है। तो आप एक बार तो आप स्टेट याद रख लो, इतना काफ़ी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है जी वो है जी ईटानगर, ठीक है, याद रह जाएगी ये ईटानगर। उसके बाद में जैसे ऐसे घूमोगे तो ये आ जाएगा जी आपका नागालैंड स्टेट। नागालैंड की जो राजधानी है वो जी कोहिमा। उसके बाद में आ जाएगा जी दूसरा स्टेट मणिपुर, ठीक है। मणिपुर की जो राजधानी है वो है जी इम्फाल, ठीक है। और इधर बिल्कुल लास्ट के अंदर आ जाएगा जी आपका मिजोरम, ठीक है। मिजोरम की जो राजधानी है जी वो है जी आइजोल। अब ये इधर वाले 7 है, 7 में से जी एक हो गया आपका असम। असम के जस्ट ऊपर चलोगे अरुणाचल प्रदेश 2, नागालैंड 3, मणिपुर 4, मिजोरम 5, ठीक है। ये 5 होने के बाद में ये मिजोरम से जस्ट नीचे इधर आओगे, ये बिल्कुल छोटा सा स्टेट है जी, ये जी आपका त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा की जो राजधानी है जी वो है जी अगरतला, ठीक है। फिर इसके बाद में आप देखोगे तो थोड़ी सी जी ये असम की सीमा बनाता है। और फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट जो स्टेट आ जाता है जी वो है जी मेघालय, ठीक है। मेघालय की जो राजधानी है जी वो है शिलोंग, ठीक है। मेघालय की जो राजधानी है वो है शिलोंग, ठीक है। ये जी भारत के जो 28 स्टेट मैंने बताए हैं उनकी लोकेशन, और लोकेशन के बाद में जी उनकी राजधानियों के नाम, ठीक है। इसके बाद में जी थोड़ा सा मैंने पिछली वीडियो के अंदर थोड़ा सा आपको ये थोड़ा सा गलत बता दिया था। जब मैं आपको भारत के पड़ोसी देशों की सीमा बता रहा था और राज्यों को बता रहा था तो इधर मैंने जी बोल दिया था
उत्तराखंड बोल दिया था मैंने, वो बाद में वीडियो देखा तो बाद में पता लगा, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश है जी इधर। ठीक है, तो वो थोड़ा सा नोट कर लेना आप अच्छे से, जो वो गलती हुई थी वो इसमें सही हो जाएगा। ये जी आपके, और इधर बाद में आ जाता है जी जो अंदर भारत के जो 28 राज्य हैं और 7 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, 7 में से जी 2 तो आपके यही है, एक तो आएगा जम्मू कश्मीर और एक आएगा जी लद्दाख। लद्दाख की राजधानी पूछ ले तो ये जी लेह है। ठीक है, उसके बाद में जी इसकी जम्मू कश्मीर की राजधानी है वो है जी श्रीनगर, ये सबको पता ही होगा, श्रीनगर। ये जी जम्मू कश्मीर की राजधानी। जम्मू कश्मीर के अंदर 2 राजधानी रहती है जी। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। जैसे अब सर्दी है जी, सर्दियों के अंदर जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है वो है श्रीनगर। ठीक है ना, और बाद में जी ये इसकी एक राजधानी है जम्मू कश्मीर। ये जैसे सर्दी गर्मी के अनुसार इनकी राजधानी होती है। अब वर्तमान के अंदर जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है वो है जी जम्मू कश्मीर, क्योंकि अब सर्दी का मौसम है। ठीक है, गर्मियों के अंदर जी वापस ये जो राजधानी है जी जम्मू कश्मीर की श्रीनगर हो जाती है। तो ये भी थोड़ा सा है, आप ध्यान रख लेना इसका। ठीक है, इतना होने के बाद में जो भारत का जो नक्शा भर लोगे अपने हाथ से, अलग अलग राजधानियों को याद कर लोगे, और 2 दूसरे देश थे, मैंने इसकी जो सीमा वगैरह थी वो मैंने आपको अलग अलग बता दी थी, आप उसको याद कर लेना। ठीक है, जब इतना याद हो जाएगा तो उसके बाद में क्या करना है आपको, भारत का भौतिक जो पार्ट है जी वो आएगा। ठीक है, तो आप यूटी 2 तो आपकी ये हो जाएगी और 2 यूटी जी आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, एक है जी अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है जी वो है जी पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, एक राजधानी जी आपकी ये है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है जी कवरत्ती। ठीक है, इधर आता है जी दादर नागर हवेली आ जाता है, इधर दमन व दीप आ जाता है। ठीक है, और एक आ जाता है जी पुडुचेरी, ये भी आपकी यूटी में आता है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप ध्यान रख लेना, जो आपके वर्तमान के अंदर है वो जी आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 2 आप ये याद रख लेना, 2 आप ये याद रख लेना, 4 हो गए। 5 आपका ये रह जाएगा यूटी पुडुचेरी, 5 दादर नागर हवेली व दमन व दीव। ठीक है, ये आपकी 6 नंबर हो जाएगा। 7 नंबर आप दिल्ली याद रख लेना, 8 नंबर पे जी आप चंडीगढ़ याद रख लेना। ठीक है, दिल्ली सबको पता होगी क्योंकि ये हमारी भारत की राष्ट्रीय राजधानी भी है और साथ में जी ये केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आता है, इतना होने के बाद में वो आता है जी भारत की भौतिक स्थिति का भाग। ठीक है, ये जी भारत की भौतिक स्थिति। भौतिक स्थिति के अनुसार जी कई बुकों के अंदर इसके बारे में 6 भागों में बताया गया है, कई 7 भागों में भी बताते हैं, लेकिन उससे मतलब नहीं है कि वो 7 बता रहा है 5 बता रहा है। मेन चीज़ तो ये है जो भारत का जो धरातल है, भारत का जो भूगोल है वो किस तरीके का है और किस किस क्षेत्र को ये कवर करता है। ठीक है, तो ये भारत की लोकेशन है, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका ले सकते हो। ठीक है, इसके अंदर जी आपको ध्यान रखना है, भारत को भौतिक स्थिति के अनुसार जी 5 भागों में बांटा गया है, जो आरपीएससी भी मानती है। ठीक है, अपने को जो चीज़ें ऑथेंटिक बुकों में से जो मैटर होता है वो अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है भी। जैसे हम गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी की तैयारी करते हैं तो उसके अंदर जो ऑथेंटिक बुकों की जो आरपीएससी है, यूपीएससी क्या मानती है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है अपने को। तो भारत को अगर भौतिक स्थिति के अनुसार अगर आपसे पूछ लिया जाता है कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बता देना जी इसको 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, भारत को भौतिक स्थिति के अनुसार 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये जी आपका जैसे जो आपको इस मैप के अंदर जैसे ऐसे जो लाइनें दिखाई दे रही है, ठीक है ना, इस तरीके की जो लाइनें दिखाई दे रही है, ये वैसे पहाड़ी क्षेत्रों में आता है। इसका नाम होता है जी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वत समूह है। मैं इसमें लिख देता हूँ, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वत समूह है। हिमालय पर्वत समूह है। वैसे कई भागों के अंदर जी जैसे उत्तरी पर्वत है, पर्वत को अलग दिखाया गया है और हिमालय को अलग दिखाया गया है। चीज़ वही है जी,
बस इसका क्या होता था भी उसने पर्वत को अलग दिखा दिया तो उसका अलग भाग हो जाएगा, और इधर जी हिमालय को अलग दिखा दिया तो इसका जी अलग भाग हो जाता है। लेकिन जब अपने भौतिक स्थिति करते हैं, भूतल का पता लगाते हैं, तो इसके अंदर जी ये ऐसे करके ऐसे ऐसे यहाँ से लेकर के इधर अरुणाचल प्रदेश तक का जो क्षेत्र है जी वो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वत समूह के नाम से जाना जाता है जी। ये जी भारत के भौतिक स्थिति के पहले भाग का नाम, ठीक है ना। ये उत्तरी शब्द आप वैसे याद रख लेना क्योंकि दिशा आपको पता ही है जी, भारत की मैंने उसमें भी बताई थी, ठीक है। वो उत्तर हो जाएगा तो ये दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। ये पूरब हो जाएगा तो ये पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद में ये थोड़ा सा आप लोकेशन देख लेना, ये जो इधर जम्मू कश्मीर से लेकर के जो उत्तर प्रदेश के ऊपर जो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सीमा लगती है, इधर जो ये नेपाल देश है, उस देश के अंदर कैसी लोकेशन है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अभी तो हमें भारत की जो भौतिक स्थिति है या भारत का जो भूतल है उसके बारे में पता करना है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ये वाला जो क्षेत्र ऐसे करके, ये जो क्षेत्र है इसमें के अंदर बोला जाता है जी भारत को उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वत समूह है, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो बात आती है भारत के दूसरे भाग का नाम, वो ये है जी उत्तर भारत का विशाल मैदान या सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है ना। वो थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। इसके अंदर उत्तर शब्द भी आएगा, ठीक है। उत्तर आएगा क्योंकि ये उत्तर दिशा के अंदर पड़ता है, ठीक है। इसका नाम है जी उत्तर भारत का विशाल मैदान, विशाल मैदान। एक तो इसको ये बोलते हैं, या इसको जी सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का भी मैदान बोल सकते हो, ठीक है ना। ये जो दूसरा भाग है जी उसको विशाल मैदान, इसमें मैंने शब्द यूज किया है। विशाल मैदान का मतलब होता है भी इसके अंदर राजस्थान वाला जो पार्ट है वो इसके अंदर आता है। अब जैसे राजस्थान का जो जैसे भौतिक स्थिति करते हैं तो उसके अंदर आपने देखा होगा राजस्थान के नक्शे के अंदर कि जैसलमेर जो जिला है वो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जी सबसे बड़ा है, ठीक है। अब वैसे तो वर्तमान के अंदर लद्दाख हो गया लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन अभी तो क्या करना है जी अपने भौतिक स्थिति जब अपने करते हैं, भौतिक स्थिति के अंदर जी जैसलमेर सब जो जिला है राजस्थान का उसको जी अपने उत्तर भारत के विशाल मैदान में काउंट करते हैं, ठीक है। और इधर जी सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ आती है वो इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। सिंधु नदी का भाग इसके अंदर आ जाता है और गंगा नदी तो इसके अंदर आएगी पूरे को, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी की जब अपने बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी जी इधर से आती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र जब नदी आती है वो इधर चीन से आती है, सांगप्पो नामक स्थान से जी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो निकलती है। चीन के अंदर जी ब्रह्मपुत्र नदी को सांगप्पो ही बोला जाता है, सांगप्पो नदी बोलते हैं। फिर बाद में जी इधर अरुणाचल प्रदेश आ जाती है, अरुणाचल प्रदेश के इधर जी ये असम आ जाती है, असम से इधर मेघालय होते हुए जी इधर बंगाल की तरफ आ जाती है, ठीक है। और इधर से जब अपने आती है जी सिंधु नदी और गंगा नदी आकर इधर आती है, ये इधर आकर के जी इधर बांग्लादेश में मिलती है, ठीक है। इन तीनों नदियों के बीच में जी एक सुंदर डेल्टा भी बनता है जिसका नाम ही सुंदरवन डेल्टा है, बहुत खूबसूरत है जी। त्रिवेणी संगम आप इसको बोल सकते हो। इधर से जो आती है ये ब्रह्मपुत्र नदी आती है और इधर से गंगा तो जाती है, ठीक है। और इधर जी पंजाब के अंदर ये सिंधु नदी है, इधर ऐसे करके इसमें वो मिलती है, तो इसके अंदर जी सिंधु गंगा और ये इधर वाला ब्रह्मपुत्र, तो इसको बोला जाता है जी उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है। विशाल मैदान राजस्थान के कारण, जैसलमेर के कारण, और इधर जी सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र ये नदियों के कारण, ठीक है। तो ये है जी भारत की भौतिक स्थिति का दूसरे भाग का नाम, ठीक है। फिर बात आती है जी तीसरे भाग का नाम। तीसरा भाग आपका ये आता है जी, ठीक है। इसको जो तीसरा भाग है भारत का भौतिक स्थिति के अनुसार जी ये आता है जी आपका दक्षिण का पठार, ठीक है। मैंने पिछले जब मैं आपको मैप करवा रहा था तो उसके अंदर मैंने बताया भी था कि ये जो दक्षिण वाला पार्ट है जी इसको जी प्रायद्वीपीय क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है ना। प्रायद्वीप जी किस लिए बोला जाता है, क्योंकि मैंने बताया था भी इसके जी तीनों ओर पानी है, जिस क्षेत्र के तीनों ओर पानी होता है वो प्रायद्वीप होता है और चारों ओर पानी होता है वो द्वीप होता है। तो इसके इधर भी अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर हिंद महासागर है, तो तीनों तरफ पानी होने के कारण इसको जी प्रायद्वीपीय क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। ये था जी भारतीय भौतिक स्थिति के तीसरे भाग का नाम, दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जी ये दक्षिण के अंदर इधर पड़ता है, ठीक है। साउथ वाला एरिया इसके अंदर सारा आ जाएगा। पठारी शब्द जी आपको मैंने बताया था कि जो पत्थर का जो बहुत बड़ा जो रूप होता है, पत्थर का जो बहुत बड़ा जो कागार होता है उसको बोलते हैं जी पठार। अब इसका मतलब ये हो गया कि जो इधर जो साउथ का एरिया है, ये जैसे ये जो डिब्बे वाले ये, ठीक है ना, जैसे ये ऐसे
छोटे छोटे जो डिब्बे बने हुए हैं, ये जो क्षेत्र है जी इसको अपने भारत की भौतिक स्थिति तीसरे भाग में काउंट करते हैं। इसका जो नाम होता है वो होता है जी दक्षिण का पठार, या इसको प्रायद्वीपीय क्षेत्र आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए 3 भाग। पहले भाग का नाम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वत समूह है, दूसरे भाग का नाम उत्तर का भारत का विशाल मैदान या सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, और तीसरे का नाम वो ये है दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है जी आपकी भारत के चौथे भाग का नाम, वो ये आ जाएगा जी तटीय मैदान। तट हमेशा किसका होता है जी? पानी का होता है, तटीय मैदान। ठीक है, तटीय मैदान के अंदर जी इधर जो बंगाल की खाड़ी के साथ में जो तट लगता है उसको अपने काउंट करते हैं। ठीक है, इधर जी अरब सागर का जो तट लगता है उसको और अपने तटीय मैदान में काउंट करेंगे। ये वाला क्षेत्र, ये जो मैं आपको ग्रीन लाइन से जो बोल्ड कर रहा हूँ, ये जो क्षेत्र आप ध्यान रख लेना, ये आता है जी आपका तटीय मैदान के अंदर। ठीक है, ये इधर जी ये पूर्वी दिशा है, तो इधर वाला जो तटीय मैदान है उसको अपने पूर्वी तटीय मैदान बोलते हैं। जो इधर वाला ये पश्चिम दिशा के अंदर है तो इसको जी पश्चिमी तटीय मैदान बोलते हैं। इसके आगे अलग अलग भाग है जी, वो अपने जब डेफिनेशन इसकी जब करेंगे तब उसके अंदर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले जी आप ध्यान रखना है कि तटीय मैदान बोलते किसको हैं। तो एक तो आता है जी आपका पूर्वी तटीय मैदान, एक आता है जी आपका पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, इसके भी आगे जैसे 3 भागों में बांटा गया, ये भाग अलग होता है, ये अलग होता है, ये अलग होता है, वो उसके नाम है आगे, और इसके आगे थ्योरिकल पार्ट भी है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पता लग जाएगा। और इस इधर वाला है जी, इसके भी ऐसे ऐसे भाग हैं। लेकिन उससे पहले जी आपको यही पता होना चाहिए कि भारत का जो तटीय मैदान है उसके अंदर क्षेत्र कौन सा शामिल किया गया है। ठीक है, ये हो गए जी आपके भारत के 4 भाग। उसके बाद में जो नेक्स्ट बात आती है जी वो आती है ये अंडमान निकोबार वाली। ठीक है, एक ये मैंने आपको बताया था, ये भारत का भौतिक स्थिति के अनुसार 5वें भाग का नाम है। ठीक है, इसके अंदर अपने ये दोनों ही काउंट करेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप। एक तो अपने काउंट करेंगे जी अंडमान निकोबार का, और दूसरे का अपने ध्यान करेंगे जी लक्षद्वीप समूह का। ठीक है, जब लक्षद्वीप समूह करते हैं तो इसके अंदर जी मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था भी इसके अंदर जी 43 लगभग छोटे मोटे बड़े द्वीप है, और इधर जी मैंने आपको 204 के लगभग बताया था। ठीक है, उसके बाद में जी आपको ध्यान रखना है भारत की भौतिक स्थिति के अनुसार जी ये 5वें भाग का नाम है। ठीक है, तो आज के बाद में ध्यान रखना है जो भारत की जो भौतिक स्थिति के अनुसार बांटते हैं तो उसको 5 भागों में बांटते हैं। ठीक है, पहले भाग का नाम जी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वत समूह है, दूसरे भाग का नाम है जी उत्तर भारत का विशाल मैदान या सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, तीसरे भाग का नाम है जी दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद में जो चौथे भाग का नाम है जी वो तटीय मैदान आता है। ठीक है, तट हमेशा ही आपको पता ही है जी पानी का होता है। अब पानी जी नदी का है, समुद्र का है, महासागर का है, सागर का है, वो अलग बात है, लेकिन तट हमेशा ही पानी का होता है। तो इधर आपको पता ही है जी भारत के नक्शे के इधर जी बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी का सारा पानी लगता है तो इसको अपने तटीय बोलेंगे। पूर्व दिशा में होने के कारण इसको पूर्वी तटीय मैदान बोलेंगे। ये जी आपका अरब सागर का तट लगता है, ये जी पश्चिमी होने के कारण इसको पश्चिमी तटीय मैदान बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में 5वें भाग का नाम आता है जी आपकी भारत का, और 5वें भाग का नाम है जी ये द्वीप समूह है। तो मैं लिख देता हूँ इधर द्वीप समूह है। जो द्वीप समूह करते हैं तो इसके अंदर जी अपनों ने 2 द्वीपों को बड़े बड़ों को शामिल किया था, एक तो अंडमान निकोबार और दूसरा जी लक्षद्वीप। ठीक है, ये इतना जी आप अच्छे से कर लेना। शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहो तो ले सकते हो, और साथ में आप वीडियो को देखा करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, और कमेंट जरूर किया करो और बताया करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।